अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं देर आए दुरुस्त आयद। आखिरकार कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वैली के डिफरेंट कॉलेजेस में शुरू किया। तो इसके रिगार्डिंग आज जो है अपडेट है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जिसका बड़े बेसब्री से आपको इंतज़ार था, क्योंकि हमारे बच्चे जिन्होंने नवंबर दिसंबर में जो है 10+2 का एग्ज़ाम दिया था और फेब के महीने में उनका रिज़ल्ट आया था, और तब से लेकर आज तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है ये जो एडमिशन की नोटिफिकेशन कॉलेजेस के लिए इजरा करे। और आज वो दिन आया है कि आज इसकी नोटिफिकेशन, पहली नोटिफिकेशन आई है। ये एडमिशन नोटिफिकेशन है 2022 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 for first semester and second semester batch 2022. So it is notified for information of the concern that the admission of first and second semester bachelor's program under national educational policy shall start as per the schedule reflected in the table mentioned below. तो कहा गया है कि जो कॉलेजेस के में एडमिशन शुरू होगा, जो एफिलेटेड कॉलेजेस है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, तो उसका जो प्रोसेस शुरू होगा, अब उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई है। तो हम इसके हर एक पॉइंट को, जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको है, तो वो सारा इंशाल्लाह दूर करेंगे। आप देख रहे हैं राकिब ज़िया की चैनल, जिस पे आपको हर एक अपडेट मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो आपका जो भी सिलेबस होगा, वो सारे नोट्स, वो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम फिर अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहली बात यहाँ पे जो बोली गई है दैट इज़ कि जिन बच्चों ने 10+2 का एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पास किया है या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड से किया है, चाहे वो CBSE हो या कोई भी बाहर का बोर्ड, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और दूसरी बात जो सबसे अहम इसमें है, द कैंडिडेट seeking admission shall have passed the qualifying examination with not less than 45% marks in case of open general category। तो अभी तक परसेंटेज का कुछ नहीं होता था, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कहा गया है कि 45% मार्क्स होने चाहिए आपको 10+2 में, तब जाके आप एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो 40% मार्क्स में भी आपका एडमिशन होगा। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा बिलो 45% मार्क्स है और उसके पास कोई कैटेगरी नहीं है, उसका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। तो तीसरी बात यहाँ पे बोली गई है, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड द 10+2 examination with science, home science and commerce subject may be allowed to opt for आर्ट्स सब्जेक्ट्स। यानी अगर किसी बच्चे ने 10+2 पास किया है विद साइंस, होम साइंस एंड कॉमर्स, तो वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स यानी पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। लेकिन जो आर्ट्स के सब बच्चे हैं वो मेडिकल या कॉमर्स नहीं ले सकते। तो नंबर 4 पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो UG रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन ही इसकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको होगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। नंबर 5 पॉइंट जो है, द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ J&K बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी आपको J&K बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपके मार्क्स कार्ड पे होता है या जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर भी होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप डालेंगे ऑनलाइन तब आपका फॉर्म जनरेट होगा। अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर उसके लिए आपको डीन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को कांटेक्ट करना होगा। नंबर 6 पॉइंट इज द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मेक ए चॉइस ऑफ मेजर एज वेल एज माइनर सब्जेक्ट्स इन एडवांस along with colleges where they इंटेंट टू सीक एडमिशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी बच्चा कोई एडमिशन करना चाहता है उसको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। यानी ये मेजर सब्जेक्ट यानी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो फिर उसके साथ आपको कोई और सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा, और साथ ही आपको कॉलेज का नाम भी डालना होगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन करना है। नंबर 7 इज द कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज or are appearing in 10+2 examination of CBSE or any other recognized board या evaluation। यानी अगर कोई बच्चा है जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है और उसका रिजल्ट जो है वेटिंग में है या उसने रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है।
लेकिन उसको एक एफिडेविट भी साथ रखना होगा और 500 का फ़ी जो है वो भी डिपॉजिट करना होगा। और जब तक एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं एंड होता तब तक उसका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ उसे जो फ़ी सबमिट किया होगा वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो दैट मीन जो बच्चे सीबीएसई का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है या बाहर किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या दिया है या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको जो है एडमिशन फॉर्मेलिटी जब कंप्लीट करनी है तो उससे पहले ही वो रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। Number 8 point is it shall be mandatory for the candidates to admit in college even on provisional basis to attend the class regularly as their attendance for eligible appearing in semester examination। तो इन्हें रेगुलरली ये कोर्स है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे आपको रेगुलरली अटेंड क्लासेस करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अपियर हों। The college, number 9 is the college shall ensure the admission including late admission on payment of late fees for the purpose or before submission of RR date। तो ये कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो RR का डेट है, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, उससे पहले ही वो बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट करें और लेट फी जो है वो भी उनसे चार्ज करें ताकि उसके बाद जो है किसी का एडमिशन नहीं होगा। Number 10 point is the non-governmental affiliated colleges offering bachelor's program shall be required to contact Dean College Development Council for admission of candidates in their colleges। तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो डीन कॉलेज से कांटेक्ट करें एडमिशन के रिगार्डिंग। और नंबर 11 जो है गाइडलाइन इज विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट ग्रुप्स फी एंड एग्जामिनेशन फॉर्म और गिवन इन द एनेक्चर विच विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय 10/6। तो 10 जून के बाद जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है www.kashmiruniversity.net पे सारा फ़ी वगैरह फॉर्म जो है वो सारी सब जानकारी जो है वहाँ पे होगी। यानी सब्जेक्ट ग्रुप्स जो मतलब का है कि आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, दैट मीन्स आप अपनी चॉइस से हर एक सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अगर आप अपनी चॉइस से एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको और भी सब्जेक्ट्स लेने होंगे और ये स्ट्रीम वगैरह जो है वो सारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा मगर 10 जून के बाद। तो एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। एडमिशन शेड्यूल में पहला जो है रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोडिंग ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पोर्टल। आप कब से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ 15 जून। यानी 15 जून से एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा और ये 5 जुलाई तक रहेगा। तो एक महीना कम से कम इसमें जो है आपको 20 दिन रखे गए हैं। इन 20 दिनों के अंदर जो है आपको अपना फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और फिर कंसर्न कॉलेज में उसको सबमिट करना है। सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है ये भी 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक होगा और पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ी जो है ये भी इसी दौरान आपको भरना है। और अगर लेट फ़ी जो है, अगर किसी ने लेट फॉर्म सबमिट किया तो 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप 1000 रुपीज़ लेट फ़ी के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं और 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप लेट फीस 2000 के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर किसी वजह से किसी बच्चे को लेट होता है, यानी उसका रिज़ल्ट नहीं आता और उसको वेट करना पड़ेगा, तो वो 25 जुलाई तक वो जो है 2000 रुपये के लेट फीस के साथ अपना फॉर्म भर सकता है। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क जो है, यानी कॉलेजेस के अंदर जो क्लास वर्क शुरू होगा, दैट विल बी फ्रॉम 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से आपका क्लास वर्क शुरू होगा और जो आरआर वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपको 15 सितंबर तक भरना, वो तो कॉलेज का काम है। दैट मीन्स 1 अगस्त से आपके क्लासेस होंगे और इसमें इंपॉर्टेंट आपको डेट याद रखना है 15 जून। 15 जून से आपको ये फॉर्म भरने हैं और आप जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करना होगा तो आप उस कॉलेज को कांटेक्ट करें और वहाँ पे देखें कि उस कॉलेज के अंदर कौन सी स्ट्रीम है, कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं और उसी के मुताबिक आपको फिर वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और इसमें एक और बात बोली गई है कि जो CBS इन केस ऑफ लेट एडमिशन स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट आर अवेटेड और हु आर अपियरिंग इन CBSE एनुअल एग्जामिनेशन विच विल बी कंपलसरी। हाँ, तो ये CBSE वालों के लिए जो CBSE का बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अपियर हुए हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं प्रोविजनल, लेकिन उनको कंपलसरी जो है फिर भी उनको क्लास अटेंड करने हैं और साथ ही उनका जो है
लास्ट डेट जो है 25 जुलाई, तब तक उनका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एडमिशन के रिगार्डिंग, यूजी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आप जाएं, आप विज़िट करें अपने कंसर्न कॉलेजेस को, और वहाँ पे क्या स्ट्रीम अवेलेबल है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये भी चेक करें कि आप किस के लिए एलिजिबल है, और साथ ही आप 15 जून का इंतज़ार करें जब आपके फॉर्म जो है इजरा होंगे, आप अपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। और साथ ही आप 10 जून के बाद जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा सारा डिटेल, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया है, चाहे उसमें सब्जेक्ट ग्रुप्स क्या होंगे और फ़ी क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी मगर 10 जून के बाद। तो उसके भी ऊपर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक आप इस हमारी चैनल पे बने रहिए। कहीं पे डिफ़िकल्टी है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मिलेगा लिंक में, और डिस्क्रिप्शन में आपको हम इस नोटिस का भी लिंक देंगे, तो आप इसको भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।